आमरण पेंशन में सुभाष राणा जी और उनके साथी कल से यहाँ बैठे थे और आज जो है मौन व्रत खोला गया है। और भाई की जो है तबीयत काफ़ी ख़राब है, लगभग 10:30-11 बजे रात को यहाँ से ले जाया गया था और अभी लेकर के सुबह लेकर के अभी लेकर के आए हैं। अभी एक बार बातचीत जरूर करेंगे। भाई क्या नाम है? क्या हो गया? अच्छा, बिल्कुल जल कुछ नहीं ग्रहण किया। रात भी हुई थी 11-11 बजे से हो गया, दर्द हो गया। भैया ने थोड़ा मसल मुसल दिया था जी जी, तो पड़ गया था। फिर अभी तो थोड़ी देर पहले आप ही आए थे, थोड़ी देर पहले आए थे। अभी कुछ स्थिति ठीक है? थोड़ा सा टिकट टाके लगाए थे उन्होंने। जी जी, देखिए आमरण अनशन में जैसे बताया कि जल कुछ भी किसी प्रकार कल सुबह से अच्छा परसों दोपहर से 12 बजे खा ली थी हम रोटी, उसके बाद नहीं, फिर शाम को गड़बड़ सी हो गई। खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं। तो सुभाष राणा जी से बात करेंगे। जो ये शख्स है जो है बातचीत रही है और आज जैसा कि पता लगा कि काफी अच्छा मैसेज आने वाला है कि मौन व्रत उन्होंने आज सुबह तोड़ा है। बातचीत चल रही है अभी जो है उनका जल ग्रहण करके या कुछ पेय पदार्थ दे करके उनका खुलवाया जाएगा। आमरण अनशन स्थिति फौजी है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तेज है, अभी भी जज्बा है कि मैं 10 दिन भी और बैठने की ताकत है, 10 दिन तो मिनिमम जी आगे के बता गोरखनाथ जी की कृपा के बता साफ बैठ रहे जी 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 आमरण थोड़ा ढीला कर लेंगे जी, पानी पूनी पी लेंगे जी, ठीक है इतना हो जाएगा अगली और ढीला कर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जब तक सही बात नहीं होती। जी। तो क्या क्या विश्वास आपको दिलवाया गया है? सुबह मेरे पास में 8 बजे कमेटी आई थी, मैंने 8 बजे का ही मेरे फेसबुक पे मैसेज डाला था। वो बेचारा 8 दिन का गया, कल वो बेचा था, वो 8 बजे का था, 8 बजे का था भाई, मतलब मौन 8 बजे तक था, बाकी आमरण अनशन तो मरने तक है, जब तक मैं प्राण नहीं निकल जाते। आमरण का मतलब ये होता है। तो जी सुबह 8 बजे मेरे गांव की जो मैं धरना संचालक हूँ, तो धरना संचालक ने जो कमेटी बनाई थी 11 सदस्यीय अपने गांव की, वो 11 सदस्यीय कमेटी मैंने पूर्ण विश्वास में लेके बनाई थी। उसमें सभी समझदार लोग थे और मैंने एक और कोशिश करी थी जी। अब मेरा तो कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा कोई इसमें विषय है, मान ली व्यक्तिगत मैं सिकुड़न हो गए बात कर, वैसे तो सारा विषय मेरा ही हूँ जी जी जी, लेकिन मैं सिकुड़न हो आप जाता हूँ। प्रथम देखिए, आपने प्रथम दिन से इसका बीड़ा उठाया था। प्रथम दिन से जैसे पुलिस ने 6 से 7 सदस्य अरेस्ट किए थे, आप अपने विश्वास पर अपनी जिम्मेवारी लेकर के आए थे। बिल्कुल, SHO साहब ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया था, मैं SHO साहब का बड़ा धन्यवाद करूँ, क्योंकि SHO साहब मेरे को समझ गए थे, कड़ी ना कड़ी स्थिति समझ गए थे। उन्होंने मेरे विश्वास पर 4 आदमियों ने और साइन करे थे, और नहीं तो भाई साहब ऐसे केस में तो मान ले बड़े तो बड़े हो जंदे। लेकिन मैंने उनको पता था भाई फौजी आदमी झूठ में बोल रहे, आधी रात को हो गए ना SHO साहब, आधी रात, लेकिन जो 7 आदमी का बयान लिया मैं आपने दे दूंगा, और आज भी दे दूंगा, चाहे काले पानी चले जाए उड़ते लेकर दे दूंगा, मेरा काम है। मैं प्रशासन न तंग करता, सहयोग मैं प्रशासन का। आपकी तरफ से ना काफी सहयोग दिया गया था स्टार्टिंग से ही कि भाई भाईचारा बना रहे और किसी भी प्रकार का किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। ना तो बच्चे को जी, और धर्म सबके बराबर हैं, सम धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ एक पता नहीं कौन सी आ गया, 2 साल तक लग गई थी, बुझ जाएगी। और मेरा तो ये मानना है, धर्म कुछ नहीं, ना उनका ज्यादा ना हमारा ज्यादा, ना किसी छोटा बड़ा होता है, इसमें धर्म सबका बराबर होता है। अपमान की बात सिर्फ यही थी भाई धर्म का, जैसे गुग्गा महाराज गोरखनाथ जी का जो स्क्रैच हुआ था ना, दिखा बच्चे ने मेरे तक कहा, मैंने तो देखा नहीं, मेरे पे 4-5 में फोटो है बोर्ड की, लोग कड़ी डाल भी रखे हुए, मेरे पे सेव है, कभी मांगना चाहो ले लियो जी जी, और स्क्रैच दिखाया ना भाई, उन्होंने न्यू कहा मेरे था, मैं तो शब्द सुनकर उसके बाद मेरा अक्सर मैं पता तो लगता नहीं, उन्होंने कहा जी जय गुरु गोरखनाथ लिख रहा था, ये मिटाने को, यानी कि ऐसे आदमी का, ऐसे महापुरुष का, ऐसे भगवान है तो अवतार है साक्षात। अब भी वर्तमान में गोरखनाथ जी प्रेजेंट हैं, हनुमान जी, अवस्थामा जी, गोरखनाथ जी कलयुग के अभी हैं, अभी भी हैं, ठीक है जी। इनकी मतलब नाम की मिटाने को बस वो मेरा था, और वही मेरा आज एक ही विषय। अब मेरा बच्चों का तो मान लो उनकी जवाबदारी होगी थी, अब तो मेरा एक ही विषय था भाई, इसका सम्मान है। जैसे तुम कहते हो, तुम घर बैठे बैठे भी कहोगे ना भाई माफी मांग ली, मन मैं इतना अड़ियल भी आदमी को नहीं, जब मतलब उसके मन में भाव आना चाहिए कुल मिला के, मान ले जो हमने गलती करी है वो एहसास आना चाहिए। ये को नहीं है भाई मान ले ऊपर था वो बेचारा दबाव में मेरे तक आएगा, गुग्गे पैर पकड़ लिए और मन में फिर वो जर रहा, फिर मेरे प्रयास का फायदा क्यों है भाई साहब, मेरे प्रयास का तो फायदा कौन रहा। तो ये सवेरे 11 सदस्यीय कमेटी आई, मानो जो 11 सदस्य कमेटी भेजी थी, उसका ये क्या भेजा था, मैं ज्यादा हरियाणवी में थोड़ी हिंदी बोलने पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मन मुश्किल तो बोलनी पड़ हरियाणवी, और मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, हिंदी भी मेरी बड़ी खराब लिखी जा और बोली जा, तो ये सब रहा है। तो इसीलिए वो मेरे पास सवेरे आए,
मैं धरना संचालक होने के नाते 11 सदस्यीय टीम बनाई। उस 11 सदस्यीय टीम में और आदमी मिले। कौन कौन? हमारे सबसे वरिष्ठ, जिसके ऊपर शक ही नहीं किया जा सकता, समाज के अग्रणी हैं, कर्नल देविंदर सिंह वीर चक्र रिटायर्ड, जिसने वीर चक्र से भारतीय थल सेना में ले लिया। उसके ऊपर अगर कोई शक कर रहा ना, जी बिल्कुल, मान लो उन्होंने कहा कर्नल साहब हैं, अगर वो मान ले किसी विधायक ने कहते पॉलिटिकल पार्टी ने कहते मेरी कमेटी, अब तो हमारा अनशन है, फिर मैं धरना भी कौन उठाऊं? तो उनकी बात है माना धरना जो उनकी अंधविचारिया शरत थी, बाइन्यू को नहीं काम चलता सुबह से, वो करना पड़ेगा था ना। 2 दिन ना धरना बंद करना, मैं धरना तो नहीं, मैं धरना बंद कर दिया। मेरे राजस्थान के सैनिक आपने पता पड़ करता है, दूर दूर के लोग आए और खिल जगह प्रशासन की चाल भी हो सका। और मैं बच्चों का भी डर था और भाई धर्म की भी आस्था का मामला था। फिर उन्होंने कहा विश्वास दिया भाई सुभाष ऐसी कोई बात नहीं है, तो माननीय है उन्होंने अपनी कार्रवाई में, मेरी कार्रवाई रजिस्टर में मेरे को माननीय बताया, मेरे को मान्य बताया, फिर मेरे को भी माननीय जैसे काम करना चाहिए। जी माननीय हूँ तो माननीय जैसे काम भी करना चाहिए। तो ये मान ले मैं अपनी बनाई हुई कमेटी पे शक के दायरे में ले आऊँ तो मेरे तो बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर कैसे फैसला होगा? मैंने कहा जी देखो, ज्यादातर यह कोशिश करी मैंने उस टाइम में, भाई जिसके बच्चे हैं ना, नाम है जिनके, वो जाओ आगे, ताकि अगर वो गलत निर्णय भी ले लें तो कल हमारे ऊपर ही ना कर सकें। ठीक है जी, कोई मेरा गलत बात तो नहीं? जी। तो उन्होंने जी वो करके ले आए। सवेरे मेरे पास 8 बजे पहुंचे। मैंने उनके आगे कहने का मैं कहूँ तो थाना में छोड़े को नहीं जगह, कोई छोटी बात हो इस समय मीडिया में डिस्क्लोज नहीं, क्योंकि काम नजदीक लग गया। जी। मैं कहूँ तो मैं छोड़े थाना बात करने लायक, गांव की आगे मदद करने लायक छोड़े को नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पे भी मान ले उन्हें भी आवेश में था, मैं भी आवेश में था। मेरे पे कोई गलती होगी हो ना, एक टांग में खड़ा, दोनों मैंने कान पकड़ लिया, क्योंकि पंचायत से बड़ा कोई नहीं था। अगर 5 आदमी उठ के अपने पास आ गए ना तो वो भगवान है वो। मेरे तो मेरे बाबा ने यही सिखाई, मेरे पिताजी तो मर गए थे, बाबा ला बैठे थोड़ा बहुत उन्होंने नहीं कहा था बेटे, मैं तो बस जो 5 जितना ज्ञान लिया उन पर लिया। मैंने तो अपने बाबा ठाकुर पूर्णा सिंह था मेरे बाबा का नाम, और बड़े सज्जन थे लोग, उन्होंने उनकी सादगी हुए तो बोला भी कहते थे। तो इसी बात पे मैंने तो वही सीखी जी अपने पूर्वजों, तो मैंने अपना कह दिया बोले, तो उन्होंने मेरे टाइम भी लेट हो गया, अभी खुलवाया जाएगा आने। चलो वो कोई बात नहीं, मैं तो और भी तैयार हूँ। 10 बजे उन्होंने कहा भाई 10 बजे आएंगे, मैं कोई बात नहीं। फिर मैसेज आया, सुधीर था लड़का, कहने लगे जी यही कर 2 से बीच में है, 2 बजे आप अपने आप पीछे उठ जाओ। मगर नहीं, अपने आप क्यों उठ जाओ भाई, समाज का मामला, मैं अपने आप के पागल हूँ। एक और बात देखने में आई थी कि जैसे एक लड़के के द्वारा कुछ कहा गया था, तो उसमें आपने ये बोल दिया था तो शब्द वापस लेते हैं। देखो, अगर हजारों कत्ल होने से, मेरे एक शब्द वापस लेने से हजारों कत्ल बचते हैं, हजारों कत्ल हो सकते थे। मैं बता दूं, विशाल जूड़ आया आपके सामने, आया क्या सेलिब्रिटी है वो, कल्ला लड़ गया देश के लिए जी बिल्कुल अमेरिका में। और हमारा कर्ण मोदी भाई मेरे बारे में पोस्ट डालना गिरा, कितने करोड़ों आदमी मैसेज है, और मैं कोई गलत संदेश दे दूं और उसकी वजह से दंगा हो जाए और करोड़ों आदमी मर जाए, भाई उसका जिम्मेवार मैं क्यों बनूं? स्टार्टिंग से शुरू दिन से आपको पता है दिलबाग जी, आपने पूछा था मैंने स्पष्ट बता दिया था, बोला मनसा ना तो मैं दलाल हूँ, ना मैं राजनीतिक हूँ, ना मैं कोई ऐसा हूँ, मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, समाज का कार्यकर्ता हूँ, सर्व समाज का हूँ। यूं भी कौन नहीं, राजपूत के माले मोर ला दी वो अलग बात है, ठीक है जी, मैं तो सर्व समाज का हूँ। तो मेरी तरफ से तो यही बात है भाई कि भाई सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, या विलासा हम सबकी प्रभु पूर्ण होए। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाव हवे। सभी सुखी रहेंगे इस संसार में, सभी रहेंगे उसी के हिसाब से काम। राम जी। विधायक शमशेर सिंह गोगी पहुंचे हैं और अभी आमरण अनशन जो है करवाया जाएगा और जो मुख्य जो सदस्य है वो भी यहाँ। आदरणीय विधायक जी को नमस्ते जी, आदरणीय विधायक जी को नमस्ते, सभी भाइयों को नमस्ते। और हमारे समाज के सिरमौर कर्नल हमारे देविंदर सिंह जी वीर चक्र, आपका स्वागत है जी। देविंदर सिंह जी वीर चक्र कर्नल जी पहुंचे हैं यहाँ और आदरणीय विधायक शमशेर सिंह गोगी आमरण अनशन जो करवाएंगे। तो लाइव तस्वीरें, काफ़ी अच्छा संदेश जो है शाम तक आज मिलेगा। जल्दी ही जो है दोनों समुदायों में समझौता जो एक मैसेज वो आपको यहाँ नज़र आएगा। और तो इन तस्वीरों में बने रहें और बातचीत करेंगे। थोड़ा भाई की तबीयत हमें खराब है, देविंदर सिंह जी से बात करेंगे। नमस्कार देविंदर जी, क्या आज क्या विशेष मैसेज और अभी आमरण अनशन खुलवाएंगे आप? देखो, विशेष मैसेज तो क्या है कि जो 2 समुदायों के बीच में ये आपसी बच्चों का झगड़ा था, इसको बड़ा सा
दस्तूर दे करके जी काफ़ी ये बढ़ गया। जी तो हमने अपने भाई से, विधायक जी से भी बात करी थी, मैं गाँव मिल बैठ के उसके चेयरमैन साहब हैं सुजीत, इनसे भी बात की और भाइयों से बात करी और गांव की कमेटी बनी। तो हमने सबको कहा कि भाई ये धरना उठा लो, एक वातावरण तैयार करें समझौते का, जी बिल्कुल कि अगर हम समझौता भी करें एक तरफ तो दूसरी तरफ हम ये वातावरण भी खराब करें तो वो ठीक नहीं। जी जी तो सब ने सलाह करके यही किया था कि भाई इसमें धरना उठ जाए और फिर हम सारे भाई और विधायक जी हमारे साथ हैं, इनके हमने इनसे बातचीत करी और ये बड़े सामाजिक आदमी, विधायक तो हैं ही हैं लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये सामाजिक आदमी, जी बिल्कुल विधायकी की कोई बात नहीं। तो मेरे को पूरा विश्वास था कि भाई ये बात को नज़दीक लगाएंगे। तो हमने बैठ के बातचीत करी और बातचीत का हल ये निकला कि ये धरना ख़त्म हो, उसके बाद हम दूसरे पक्ष के पास भी जाएं और उनसे बातचीत करके इस मसले का हल निकालें। जी जी आपस में दुश्मनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जी जी अब उसको धार्मिक उन्माद के लिए आप बढ़ावा दे दो, जो कि ठीक नहीं है। दो समुदाय के बीच हम इकट्ठे रह रहे, इकट्ठा खाना पीना है, ब्याह शादियों में सारे इकट्ठा रहते तो जल्द कोई अच्छा मैसेज आएगा सर? हैं। जल्द कोई अच्छा मैसेज आएगा? बिल्कुल अभी तो हमारा तो हमारी नीयत साफ है जी जी कि भाई हम समझौता चाहते हैं और ठीक सम्मानजनक समझौता चाहते हैं। जी और हम ये सोचते हैं जब हम दूसरे भाइयों के पास जाएंगे, दूसरे पक्ष के पास अच्छी नीति से जाएंगे तो वो भी हमारी बात मानेंगे। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ना माने। जी बिल्कुल और फिर भाई हमारा भाई साथ में है तो क्यों नहीं मानेंगे सारे। ये हल्के का विधायक है, सामाजिक आदमी है, सबका आदमी है, किसी एक पक्ष का नहीं है। जी जो बात कर्नल साहब ने कह दी वही बात है। थोड़ा सा आपको भी सुनना चाहते हैं लोग? मेरे को क्या सुनना है? आपने तो मैं तो हल्के का विधायक हूँ, तो 36 बरादरी का विधायक हूँ, जी बिल्कुल ठीक है ना। मेरे में तो सारे का हिस्सा है जी और मैं ये चाहता हूँ भी प्यार से समाज बनता है, भाईचारा बनता है, और प्यार से ही सारा काम चले। झगड़े से बिगाड़ने के लिए तो 1 मिनट की देर लगती है, संवारने में कई साल लग जाते हैं। तो जैसे कर्नल साहब का मेरे को उद्देश्य हुआ तो मैंने कहा भी जैसे आपका हुक्म होगा हम वैसे ही करेंगे। तो जैसे आगे इनका हुक्म होगा, भाईचारा बना के रखना है हर कीमत पे। छोटी मोटी गलतियां तो जहाँ भी घर में 4 जी हों तो वहाँ भी होती रहती है। जी जी और जब समाज में सारे गांव में 36 बरादरी रहती हैं, आपस में कहीं भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो बैठ मिल के ही उसको सुलझाने में समाज का भी भला है और हमारा भी सबका भला है। तो सर्वत्र के भले में सबका भला है। मैं एक बात और जी एक तो यहाँ आकर के जो मैंने देखा है, जी जी मैं भी जो है कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता, जी, बिल्कुल। सामाजिक आदमी। यहाँ आके भाषणबाजी करके उल्टे सीधे भड़का के जो करते हैं, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल उसमें क्या होता है हमने देखा पहले भी, तब हम भी 76 साल के हो गए, कोई बात के बच्चे तो है नहीं। तो जिसके ऊपर मुकदमे बनते हैं, कुछ होता बाद में वही रह जाते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। दूसरा कोई नहीं होता सर। वो बाकी तमाशा देख के भाषण दे के चले जाते जी, हैं बिल्कुल। और आखिर में वही भुगतते रहते हैं भाई। और हमें पता लगा कि वो कमेटी बनाई थी, धरना उठ गया, लेकिन हमारा भाई ये छोटा बैठा सुभाष, इसको थोड़ी सी नाराजगी है कि भाई हो सकता है इनकी जेन्युइन जी नाराजगी। जी तो हम तो अपने छोटे भाई को मनाने आए हैं, इसको यहाँ से साथ में लेके कि भाई जी जी ये सारा समाज बैठा है, सारे तेरे भाई हैं। तो हमने फैसला लिया, कोई ये नहीं लिया कि हमने किसी को तरफदारी करनी या प्रशासन का कोई दबाव है हमारे ऊपर। केवल आपकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं। जी 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 ना प्रशासन का उसका ऐसे करेगा, ऐसे हम दबाव मानते भी नहीं। उनको दे देते हैं। तो ये सारी बात ये है अपने छोटे भाई को सम्मान सही यहाँ से उठाने के लिए, और भाई आगे मिलजुल के इसका हल निकालेंगे, समझौता कराएंगे, बात करेंगे। आप बड़े हो, मैं पहले गोरख जी को थोड़ा हाथ देना पड़ेगा। वो दे देंगे जी। आप बातों सारे का साज लाया, तू कल्ला पी ले बस। बीच में लेना ही नहीं हमने। बाबा के बजाय भाई भाई की बात है, बाबा तो सब थोड़ा बाबा चिंता दे दूं। आप ऊपर आ जाओ जी, ऊपर आ जाओ, आज ऊपर आ जाओ जी आप। विधायक शमशेर सिंह गोगी और जोरदार तालियां।
और खिलवाते हुए अब अपने आप पी ले सुभाष राणा जी को और प्यार का संदेश देते हुए सभी जाति पार्टी भूल करके और एक भाई वो भी भाई आ जाए। ये भाई ऐसा शहर है जिसने कल ना पर लेकर मैं आपके साथ हूँ, ये बहुत बड़ी बात जी है। जी बिल्कुल। तो सुभाष जी क्या रखा संदेश? कर्नल देवेंद्र जी जो है वो वीर चक्र, मैं भी सेना उससे हूँ, तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि भी कर्नल साहब क्या रहे हैं, उन्होंने क्या काम किए हैं। तो उनमें फौजी आदमी में खोट नहीं ढूंढ सकता जी कोई। देखो मेरा तो अपना विश्वास है जी, पता नहीं बाकी तो मुझे तो मैं तो बस फिर अगली मेरे पास सब दिन रहे ना मेरे पास, जिस हिसाब से बातचीत थी मैं समझ नहीं पाया। मेरे को तो 11 सदस्य कमेटी ने ये कहा था कि भाई हमारा फैसला लगभग मेरा तो हो लिया, सारा सौदा मान लिया, कर्नल साहब हैं। मैंने कहा कर्नल साहब हैं तो फिर मैं अगली बात कौन करता। और मान लो क्षेत्र के सम्मानित विधायक आगे तो फिर न्यू अड़ियल थोड़ी करना हमने कुछ करना, मैं भी हमारे भाई हैं। हाँ मैं तो सभी यहाँ से जाते हुए गुरजीत जी तो संदेश जरूरी है। प्यार प्रेम बने रहना चाहिए। सूत्रधार हो आप जी सारे उसके। नहीं बात इसी है, आज एक इतना बढ़िया सौहार्दपूर्ण माहौल बनया। हमारा एक भाई बैठा था और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं और विधायक जी हम दोनों उस डेरे पे भी गए थे। उन्होंने यह बात कल भी रखी थी, भाई धरना तो खत्म हुआ लेकिन एक भाई तो आज भी बैठा और इस भाई ने पूरे समाज के ऊपर जो एहसान करे, हम आए, हमारी इज्जत रखी। मैं सुभाष का भी बहुत आभारी हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है 36 बरादरी इस हल्के में मिलकर काम करेगी और हम हिंदू सिख सब मिलकर काम करांगे। कोई भी इस किस्म का धार्मिक उन्माद इस हल्के में नहीं होगा। पहले दिन से लगे हुए थे आप भी, प्रयास पूरा जारी था आपका भी? हम पहले दिन से इसमें लगे हुए थे। जिस दिन धरना शुरू होया हमने इन भाइयों तक कहा भी था भी आज अगर धरना नहीं रखोगे तो हम डेरे पे जान लग रहे, उन भाइयों की तरफ से भी लेकर आवांगे कुछ ना कुछ। और पहले भी उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है। 1-2 दिन में इस समस्या का सारा समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, ये 2 मुकदमे दर्ज है जी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज है। पुलिस के साथी भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों पे कोई उनके ऊपर भी गलती हुई होगी नहीं तो हम उनसे भी क्षमा मांगांगे, उन अपने भाइयों ने समझावांगे। और मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा। जी हम एक होंगे बिल्कुल जी, तो सारा प्रशासन भी एक होगा और ये उन्माद सारा खत्म होगा। आप भी आए भाई, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से भी निवेदन है, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कैमरे वाले कर्नल साहब पॉजिटिव सर, कर्नल साहब प्रथम दिन से लगे हुए हैं सिर्फ जोड़ने के लिए। पॉजिटिव सर चलना चाहिए, पॉजिटिव चल रहा है। आप भी समाज का उतना ही बड़ा जी बिल्कुल हम है जी जी। और एक भाईचारा बना के रखने में आप लोगों की बड़ी भूमिका है। हमारी तो है समाज की लोग आपके दर्शनों की कमी जो होगी आज पूरी हमारी, तो और ये लगे जाए नजदीक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें और सभी अभी स्नान करते हुए शिवाजी महाराज के आज अंदर में। तो हाँ जी खड़ा है रिचपाल। तो लाइव ये तस्वीरें और अभी आमरण अनशन को खुलवाया है शिवाजी महाराज के। तो अभी चले हैं सुभाष राणा जी और आगे मास्टर जी आगे। मेरे पास यही था जब से, बस एक तो लिया, एक कच्चा बनियान है जी, इसको धो के पहन के अपने इसको इसमें डाल लेता था जी। जी जी क्यों घर तो जाना नहीं था जी, खाना पीना कुछ था नहीं जी, तो अपना यही था जी, बस मेरे पास यही रहता है। ठीक है जी, काफी अच्छा प्रयास प्रथम दिन से सुभाष राणा जी का। और अभी ये जी 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 अरे नहीं गुरु मेरे हाँ जी हाँ जी तो धन्यवाद है भाई का। भाई पहले दिन से हमारे साथ लगा हुआ है। संडे को जैसे ये झगड़ा होया था, संडे के दिन से हमारी बराबर इस काम के टच में लगे रहे। और ये हमें उम्मीद है बाबा गोरखनाथ के जार वीर के यहाँ खड़े हैं, इनका आशीर्वाद बना रहेगा और ये दोनों परिवार सुख से बसेंगे। और ये सारा श्रेय मैं तो भाई शमशेर सिंह गोगी को दूंगा, ठीक है, चेयरमैन साहब को दूंगा। देखो इसमें कोई तकनीक है, आपने इसको अब रात ही जैसे रात ही हमारी बात हुई थी मेरी चेयरमैन साहब की इस प्रोग्राम के बारे में। जी जी भाई हमारा भाई भूखा प्यासा बैठा है, जी जी आखिर है हमारा भाई जी बिल्कुल। तो इसको जो ये प्रोग्राम बनाने का ये रात ही बनाता और ये सुबह जो है ना ठीक हो गया। धन्यवाद।
तारा भी धन्यवाद तब से चढ़ता है जी मैं कह रहा हूं लगे रहे जी पहले दिन पत्रकारों का भी धन्यवाद है। वैसे तो पत्रकार हर काम में कोई ना कोई टांग अड़ा दे, इस बार इन्होंने थोड़ी सी हमारे पर रहमत रखी है तो परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे वो फोन कराने का जो मगर रुक जाए कि दूसरा बनावा मुझे रोक हम तो जहावीर को का महाराज की तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इसमें विक्की ये दृश्य रहा कि आज काफ़ी लंबा समय हो गया था, काफ़ी दिन हो चुके थे सुभाष जी राणा जी जो आमरण अनशन पर जो है आप भी जो है विधायक जी ने सुभाष जी के साथ खुद दर्शन करे हैं। विधायक जी ने सुभाष जी के साथ यहाँ दर्शन किए गोगा जी महाराज के, और सभी अब जाते हुए घर की ओर जो प्रस्थान करते हुए काफ़ी अच्छा रहा। और आज ये आपसी मिलन जो अभी एक या 2 दिन में पूरा का पूरा जो ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, आपसी भाईचारे की ये मिसाल ये गांव अलावला जो है अब बनेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रथम दिन से ही जो है असन हलचल लगा हुआ था आपके इस काम में। इस ऑनलाइन हरियाणा भी हमारे साथ थे और गोगा जी महाराज के दर्शन कर आपको भी जो है एक शोहद यहाँ प्राप्त हो। तो मेरा एक निवेदन कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शाम सवेरे तक ही आपके पास एक अच्छा मैसेज आने वाला है कि दोनों जो समुदाय हैं, दोनों परिवार हैं, एक ही गांव अलावड़ा की एक मिसाल जो है वो बनेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। शेयर जरूर कीजिएगा।